हेलो बच्चों, कैसे आप सब। मैं अच्छा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। और आज हम लोग ऑर्गेनिक का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग ऑर्गेनिक का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। और इस पार्ट में हम लोग क्या शुरू करेंगे इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे नोमेनक्लेचर। टॉपिक लगा लीजिए, nomenclature of organic compound। nomenclature में हम लोग को बहुत कुछ देखना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसका nomenclature देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे nomenclature of alkane। अल्केन का हम लोग nomenclature देखेंगे। नोमेनक्लेचर में हम लोग क्या लिखते हैं, IUPAC ने, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं हम लोग क्या नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ बेसिक फंडा, कुछ बेसिक बातों को जानेंगे। इसके लिए आपको जो है कुछ चीजों को जानकारी हासिल रखना होगा, उसके बाद हम लोग इसको अच्छे से सीखेंगे। जैसे क्या, तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो है 3 चीजों को सीखना है। प्रीफिक्स, पहला हो गया प्रीफिक्स, दूसरा हो गया वर्ड रूट, और तीसरा हो गया सफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स के बारे में हम लोग को सीखना है। क्या चीज है प्रीफिक्स, तो हम लोग बारीकी से सीखेंगे। तो इसमें भी हमको जो है 2 चीज मिलेगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स और यहां पर 1 डिग्री प्रीफिक्स। और इसमें क्या मिलेगा, सबसे पहले 1 डिग्री सफिक्स और यहां पर 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है, तो इन सब चीजों को हमको देखना है। अब उसको देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स में हम लोग क्या लिखते हैं, इसमें लिखेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूएंट। 2 डिग्री प्रीफिक्स में सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे। और 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या देखेंगे बताइए, इसमें हम लोग देखेंगे अगर यदि कंपाउंड साइक्लो कंपाउंड रहा, बाइसाइक्लो रहा या स्पाइरो रहा, तो इन सब चीज को हम लोग देखेंगे किसमें, 1 डिग्री प्रीफिक्स में। और ये वर्ड रूट क्या करेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चेन, इन मेन चेन समझ लीजिए। ठीक है, तो हम लोग को वर्ड रूट में जो है कोई भी चेन में कितना कार्बन का सीरीज है उसको देखना है। 1 डिग्री सफिक्स में हम लोग क्या देखेंगे, 1 डिग्री के सफिक्स में हम लोग देखेंगे बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम, बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। ठीक है, और 2 डिग्री सफिक्स में हम लोग क्या देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो इन सब चीज को हमको जो है समझना पड़ेगा बारीकी से, क्या चीज है। तो सबसे पहले फिर से देखते हैं, आईपीएससी में हम लोग को 3 चीज देखना है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। वर्ड रूट मतलब कार्बन चेन के जो पहले आ गया उसको, हम लोग क्या करेंगे, प्रीफिक्स कहेंगे। और कार्बन चेन के जो बाद में लिखेंगे उसको क्या, सफिक्स। ठीक है, तो प्रीफिक्स को हम लोग 2 भाग में यहां पर बांटे, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री में हम लोग सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच का बात करेंगे। ठीक है, 1 डिग्री में कंपाउंड साइक्लो रहा, बाइसाइक्लो रहा या स्पाइरो रहा। ठीक है, और वर्ड रूट में कार्बन, मेन चेन में कितना कार्बन है। और सफिक्स में क्या देखेंगे, 1 डिग्री सफिक्स में हम लोग देखेंगे बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। अगर सिग्मा जो 1 है तो ये हो गया अल्केन, कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, तो ये हो गया अल्कीन।
और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहता है, ये अल्काइन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 2 डिग्री में हम लोग फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। तो इन सब चीज को हमको जो है बारीकी से देखना, और हम आपको बताते हैं कि नोमेनक्लेचर बहुत ही इजी है, बस आपको जो है क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया, इसको मिटाएं, इसको मिटाते हैं, तब फिर से हम लोग जो देखेंगे इसमें, ठीक है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या देखे, हम लोग देखे सबसे पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर करेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर क्या करेंगे, वर्ड रूट करेंगे, फिर क्या करेंगे, 1 डिग्री सफिक्स करेंगे, फिर क्या करेंगे, 2 डिग्री सफिक्स, ठीक है। ये हम लोग करेंगे। इसमें हम लोग क्या देखें, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का यूज करेंगे, और इसमें क्या करेंगे हम लोग 1 डिग्री में, बोलिए, इसमें सब्स्टिट्यूएंट 1 डिग्री में कंपाउंड अगर दिस साइक्लो रहा, बायसाइक्लो रहा, बायसाइक्लो रहा, या फिर स्पाइरो रहा, इसको करेंगे। और वर्ड रूट में हम लोग कार्बन देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेंशन, ये देखें, ठीक है। 1 डिग्री से सफिक्स में हम लोग क्या देखेंगे, बताइए, 1 डिग्री सफिक्स में हम लोग क्या करेंगे, बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन, कार्बन 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 के बीच कैसा बॉन्ड है, ये देखेंगे। और 2 डिग्री हम सफिक्स में हम लोग फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। मतलब हमको इसी नोमेनक्लेचर जब भी लिखेंगे हम लोग को इसी चैन में लिखना, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब आगे देखिए, ठीक है। अब हम लोग बारीकी से सारा चीजों को समझते हैं, क्या चीज कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट क्या है, अगर मान लीजिए कार्बन का कोई लंबा सा चेन है, उसमें जो भी जो ब्रांचेज उसका निकला है वही उसका क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहां पर आर रहेगा, आर को क्या बोलेंगे, अल्काइल ग्रुप, इसी के जगह में रहेगा CH3, इसको हम लोग बोलेंगे मिथाइल। मिथाइल कैसे बना है, CH4 मिथेन से एक कार्बन हटा तो ये बन गया मिथाइल। उसी तरह C2H5, इसको बोलेंगे इथाइल, ठीक है। उसके बाद फिर अगर यहां पर O आ रहा तो इसको बोलेंगे अल्कोक्सी, यहां OCH3 रहा, इसको बोलेंगे मिथॉक्सी। उसी तरह NO2 रहा, इसको बोलेंगे हम लोग नाइट्रो। अगर यदि यहां पर X रहा, इसको बोलेंगे हेलो। X के जगह में क्या क्या रास्ता, ये हेलोजन ग्रुप है, मतलब इसमें रहेगा F रहा तो फ्लोरो, और Cl रहा तो क्लोरो, Br रहा तो ब्रोमो, F हो गया, और I रहा तो आइडो। इसी टाइप का हम लोग का सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, समझ में आ रहा है। अरे बहुत ज्यादा गर्मी भी है, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे हैं, उम्मीद करते हैं यहां तक तो जरूर समझेंगे आप लोग। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसको मिटाएं। सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग देख लिए, इस टाइप का सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। अब 2 डिग्री प्रीफिक्स के बाद हम लोग क्या बताए थे, 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स हम लोग क्या देखते थे, साइक्लो, स्पाइरो, बाइसाइक्लो, ठीक है। तो ये जो है, इसका जो है हम लोग जो है अलग क्लास से जब रिवाइज करेंगे तो सारा जो इसका जो है पूरा जो है डिटेल से अध्ययन करेंगे। अभी जो है बेसिक चीजों को समझते हैं। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स को छोड़ते हैं, अब देखते हैं वर्ड रूट।
वर्ड रूट में क्या देखेंगे? वर्ड रूट में क्या देखेंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मैन चेन। ठीक है, तो अब देखिए सपोज अगर 1 कार्बन रहा तो इसको बोलेंगे मिथ, 2 कार्बन रहा तो इसको बोलेंगे इथ, 3 कार्बन रहा तो इसको बोलेंगे प्रोप, 4 कार्बन रहा तो इसको बोलेंगे ब्यूट, 5 कार्बन रहा तो इसको बोलेंगे पेंट, 6 कार्बन रहा तो इसको बोलेंगे हेक्स, 7 कार्बन रहा तो इसको बोलेंगे हेप्ट, और 8 कार्बन रहा तो इसको बोलेंगे ऑक्ट, 9 कार्बन रहा तो इसको बोलेंगे नॉन, उसी तरह 10 कार्बन रहा तो इसको बोलेंगे डेक, और 11 कार्बन रहा तो इसको बोलेंगे अनडेक, और 12 कार्बन रहा तो इसको बोलेंगे डो डेक। ठीक है, 12 कार्बन रहा तो इसको डो डेक बोलेंगे। तो इसी टाइप से आपको ये सीरीज आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि हमको पता है कि आप लोग 10th में ये सारा चीज तो पढ़े ही होंगे ऑलरेडी, और मैक्सिमम बच्चों को याद ही होगा, लेकिन फिर भी जो है इन सब छोटी छोटी चीजों को सीखना पड़ेगा। अगर भी किसी ने तैयारी नहीं किया, अच्छे से नहीं समझा है, तो यहाँ पर बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि जो नहीं समझते हैं। इसके लिए घबराना नहीं है, हम आपसे प्रॉमिस किए हैं कि आपका जो है डिटेल से डिटेल एकदम जीरो से जो है हर एक चीज को बारीकी से समझाएंगे और अच्छा से अच्छा जो है कॉन्सेप्ट देंगे, और उम्मीद है आपको अच्छे से अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हमारा वर्ड रूट हो गया। वर्ड रूट के बाद क्या था बच्चों, बोलिए? वर्ड रूट के बाद था 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स में क्या बताए थे? मतलब बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन। ठीक है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है। अगर यदि ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहा तो उसको लिखेंगे ANE, ये अल्केन हो गया। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहा तो इसको लिखेंगे ENE, ये अल्कीन हो गया। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहा तो इसको लिखेंगे YNE, ये अल्काइन हो गया। ठीक है, और अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, और कार्बन कार्बन डुअल बॉन्ड का होता है CnH2n, मतलब जितना कार्बन रहा उससे डबल हाइड्रोजन हुआ तो ये हो गया अल्कीन। और अल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2। इसी को देखना, 1 डिग्री सफिक्स भी आपको समझ में आ गया। अब जो है 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स में हम लोग को क्या करना था बताइए? 2 डिग्री सफिक्स में हम लोग को बताइए फंक्शनल ग्रुप देखना था। ठीक है, 2 डिग्री सफिक्स में हम लोग को फंक्शनल ग्रुप देखना था। तो इसमें हम लोग को क्या करना था बताइए? मान लीजिए ये पर OH रहा, ये किसका फंक्शनल ग्रुप है? ये अल्कोहल का है। इसको क्या लिखेंगे? जब नाम लिखेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे OL। अगर ये CHO रहा तो ये किसका है? एल्डिहाइड का है। इसको जब नाम लिखेंगे तो AL। उसी तरह COH रहा तो ये क्या है? एसिड है। जब इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ओइक एसिड। ये सब सारा चीज समझ में आएगा जब डिटेल से जब बताएंगे, तो ये सारा चीज समझ में आएगा। आज जो हम लोग जो देखेंगे सिर्फ जो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन का देखेंगे, ये फंक्शनल ग्रुप भी नहीं देखेंगे। अगर छोटी छोटी बात को अच्छे से पकड़ में आने लगा तो आप लोग को जो है अच्छे से अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए अब जो है हमको ऐसा लग रहा है कि बेसिक जो है आप लोग जो है समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे जैसे कि हम लोग क्या देखेंगे, अब जो है नोमेनक्लेचर का जो है कुछ रूल है। ठीक है, नोमेनक्लेचर का कुछ रूल, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं। कुछ रूल है जिसको आपको समझ में आना चाहिए, उसकी वजह से तो आपको जो है सारा चीज अच्छे से समझ में आएगा। तो आप लोग जो है नोट कर लीजिए,
नोमेनक्लेचर ऑफ किसका, ऐसे रुकिए, ऐसे लिखिए, रूल ऑफ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का रूल देखना है आप लोग को। तो कुछ रूल है जिसको आपको जो है समझना होगा, और उसके बाद इस रूल को समझ जाइएगा तो कितना बड़ा से बड़ा जो है नोमेनक्लेचर अल्केन का रहेगा, तो आप आसानी से कर लीजिएगा। आपका धीरे धीरे जो है मतलब नोमेनक्लेचर में इतना आपको बता ही देंगे कि आपका जो है ना कहीं का भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, टोटल क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो बस आप नोमेनक्लेचर का पहला क्लास है, इसको ध्यान से देखिए और इसको समझने का कोशिश कीजिए, और आगे फिर से जो है जब इसका जब क्लास आगे बढ़ेगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तब रूल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1 देखिए क्या है। सबसे पहले रूल नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। रूल नंबर 1 कहता है अगर यदि कोई कार्बन का चेन है, ठीक है, तो उसमें से आपको क्या चूज करना है, उसमें से आपको चूज करना है सबसे जो लंबा श्रृंखला हो। मतलब पहला नंबर क्या हो गया, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। पहला नंबर क्या हो गया, सबसे लंबा चेन को चूज करना। जैसे इसका एग्जांपल देखें, मान लीजिए कार्बन का चेन है, ये कार्बन का चेन है और ये है, तो इसको आप कैसे लंबा चेन शुरू कीजिएगा, काउंट कीजिएगा। इसको हम कितने तरीके से काउंट कर सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6। एक ये हो गया, दूसरा हो गया, बताइए दूसरा क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका लॉन्गेस्ट चेन क्या हो गया, ये हो गया इसका लॉन्गेस्ट चेन। तो पहला काम क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन शुरू करना है। ये जो है प्योर फॉर्म में कैसे रहेगा, यहां पर जो है अगर पूरा कंपाउंड दिया रहेगा तो ये यहाँ पर CH3 रहेगा, यहाँ CH2 रहेगा, CH2 रहेगा, CH2 रहेगा, CH2 रहेगा, CH3 रहा, फिर CH2 रहेगा, फिर CH2, फिर CH2 और यहाँ पर CH3। तो ये जो है आपका क्या रहेगा, इस टाइप से कोई कंपाउंड दिया रहेगा, आपको जो है सबसे पहला काम क्या करना है, इसका जो है लॉन्गेस्ट चेन को चूज करना है। तो लॉन्गेस्ट चेन हम लोग का ये है, हम लोग समझ गए लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, अब दूसरा नंबर देखिए। दूसरा नंबर, अब एक और दूसरा एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए ये कार्बन का कोई चेन है, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, 5 चलिए, अब बताइए इसमें कैसे लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे। अब हम लोग इसको काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5, एक ये हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसमें क्या है, देख रहे हैं हम लोग कि जब किसी तरफ से भी काउंट करते हैं तो इसमें जो लॉन्गेस्ट हर तरफ से क्या है, 5 ही कार्बन है ना, 5 तरह। इधर से भी काउंट करिएगा तो 5 ही कार्बन होगा, ठीक है, इधर से भी काउंट करिएगा तो 5 ही कार्बन, इधर से भी काउंट करिएगा तो 5 ही कार्बन। अब मतलब ये चीज हो गया। दूसरा रूल यहाँ पर आ रहा है, मतलब अगर भी जो है कार्बन चेन हर तरफ से जो है सेम हो तो क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको जो एक दूसरा रूल है। दूसरा रूल क्या कहता है, तो अगर यदि जो है हम लोग काउंट करेंगे कार्बन चेन को और हर तरफ से जो है कार्बन चेन श्रृंखला समान हो, तब हमको क्या करना है, उस चेन को ढूंढना है, उस एक चेन को ढूंढना है जिसमें क्या हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच हो, मतलब ब्रांच जिसमें सबसे ज्यादा हो, उस चेन को ढूंढना है। ठीक है, तो इसमें ढूंढिए किसमें सबसे ज्यादा ब्रांच होगा, बताइए। तो हम लोग देखेंगे तो हम लोग को जो है ब्रांच किसमें ज्यादा मिलेगा, ठीक है, हमको ब्रांच मिलेगा इसमें सबसे ज्यादा मिलेगा। ठीक है, इसमें देखिए इस कार्बन पे भी ब्रांच है, इधर भी ब्रांच है। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो हम लोग काउंट इस टाइप से करेंगे। तो जैसे इसका और एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए ये, ठीक है, फोर फोर ये,
इसका तो लॉन्गेस्ट चेन ये हो गया। मतलब आपको समझना यही है कि अगर यदि किसी चेन में, तो इसका अगर क्या होगा, इसका तो लॉन्गेस्ट चेन तो इधर से आ रहा है, इसमें काउंट करती 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। इसमें जो लॉन्गेस्ट चेन ये हो गया। पहला तो आपको लॉन्गेस्ट चेन चूज करना है। दूसरा क्या करना है, अगर यदि किसी मतलब कोई कंपाउंड का जो है हर तरफ से चेन समान हो, तो हमको किसको ढूंढना है, तो उस चेन को ढूंढना है जिसमें क्या हो, सबसे ज्यादा ब्रांच हो। पहला दूसरा रूल तो ये हो गया। पहला रूल लॉन्गेस्ट चेन, उसके बाद जो है ज्यादा कार्बन का सीरीज हो तो उसको हम क्या करेंगे, उसमें ज्यादा जिसमें ब्रांच हो उसको देखेंगे। ठीक है। अब तीसरा रूल कोई लिखाने वाला चीज नहीं, बस समझ जाइए, आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल मान लीजिए ये, ठीक है, ये मान लीजिए ये कोई कंपाउंड दिया है। अब इसमें जो है क्या कर रहा है कि काउंटिंग किधर से करें, इधर से करें या इस साइड से करें, लेफ्ट से करें या राइट से करें, इसको समझना है। तो काउंट हम लोग किधर से करेंगे, लेफ्ट से कि राइट से। तो उसके लिए जो है एक जो है छोटा सा रूल है बना है। ये रूल का कोई जरूरत नहीं, आप लोग जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। तो एक जो है थोड़ा सा रूल है, उसको जो स्टार्टिंग है तो उसको जो है थोड़ा सीख लीजिए। इस रूल का नाम क्या है, लोएस्ट सम रूल। इसका क्या कहता है, मतलब अगर ये पहले जो है मान लीजिए इसको दो तरफ से काउंट कर सकते हैं, कर लीजिए 1 2 3 4 5। ठीक है। अब इधर से काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, दोनों तरफ से काउंट कर लिए, दोनों तरफ से काउंट कर लिए। लोएस्ट सम रूल क्या कहता है, अब इसको देखिए कहां कहां पे जो है सब्स्टिट्यूएंट जुटा है। इसका सब्स्टिट्यूएंट देखिए कहां, 2 में है, इधर से राइट साइड से हम काउंट कर रहे हैं तो 2 में है, और फिर उसके बाद 4 में है। 4 में दो अलग सब्स्टिट्यूएंट है, 2 4 प्लस 4 लिख लीजिए और इसको ऐड करिए, तो ये ऐड करके 10 आएगा। अब इधर से काउंट कीजिए लेफ्ट से, जब लेफ्ट से हम लोग काउंट करेंगे तो क्या होगा, देखिए कार्बन कहां है, 2 पे दो अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, और उसके बाद फिर 4 पे, तो यहाँ लेफ्ट साइड में क्या 2 प्लस 2 और 4, इसका ऐड करने के बाद कितना 8 आया। तो वो लोएस्ट सम रूल कहता है कि हम उस तरफ से काउंट करेंगे। लोएस्ट सम रूल क्या कहता है कि हम उस तरफ से काउंट करेंगे जिधर से क्या हो, इसका जो है सम जो है कम हो। जैसे इधर से काउंट किए लेफ्ट साइड से तो 8 हुआ, और राइट साइड से किए तो 10, तो इसके मतलब सही कौन सा होगा, इसका जो कम हो, जिसका योग कम हो, तो ये सही हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है। ये जो है तीसरा रूल हम लोग ये देखें। ठीक है। अब इसको मिटाएं, तो आप लोग जो है इस रूल को माइंड में सेट कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या देखें इस रूल में, सबसे पहले हम लोग जो है इसका सबसे जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको ढूंढे। उसके बाद फिर क्या हम लोग देखें, लॉन्गेस्ट चेन के बाद क्या देखें हम लोग, अगर यदि किसी चेन में जो है किसी मतलब सेम मतलब कार्बन का ज्यादा चेन हो, मतलब कार्बन का सीरीज मतलब क्या हो, एक से ज्यादा चेन हो, तो उसमें उस चेन को ढूंढना है जिसमें क्या हो, ब्रांच सबसे ज्यादा। दूसरा रूल ये हो गया। तीसरा रूल क्या हो गया, तीसरा रूल लोएस्ट सम रूल कहता है कि हम लोग काउंट किधर से करेंगे, काउंट उधर से करेंगे हम लोग, क्या होगा जिधर से क्या हो, मतलब इसका जो है ऐड करेंगे तो क्या होगा, सम कम हो, तो वो सही होगा। ठीक है। अभी प्रैक्टिस करेंगे तो सारा चीज समझ में आएगा, इसलिए घबराना नहीं है। ये हो गया, तीसरा रूल हो गया। चौथा रूल देखिए क्या है, देखिए अब ये क्या है, यही सब्स्टिट्यूएंट है, अल्काइल ग्रुप है या ब्रांचेज है। तो क्या कर रहा है, ब्रांचेज सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा क्या लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई CH3 सब्स्टिट्यूएंट है, ये हो गया मिथाइल, और C2H5 हो गया, ये हो गया इथाइल। तो ये मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया। अब इसको कह रहा है कि जब हम लोग लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, तो पहले मिथाइल आएगा कि पहले इथाइल आएगा, तो पहले इथाइल आएगा तो पहले इथाइल लिखेंगे। ठीक है। ये हो गया आपका चौथा रूल। ठीक है। और उसके बाद जहां पर भी पांचवा क्या करता है, जहां पर सब्स्टिट्यूएंट हो, जहां पर सब्स्टिट्यूएंट हो क्या करेंगे उसको, पांचवा लिख लीजिए कि जहां पर सब्स्टिट्यूएंट उसको जो क्या करेंगे,
नंबर से कितने नंबर कितने पोजीशन पे, तो उसको डिनोट करेंगे। ठीक है, यही चीज बोलेगा पांचवा रूल। जैसे 2 पे है तो यहाँ 2 पे क्या है, जैसे यहाँ पर 2 पे मिथाइल है तो 2 पे मिथाइल हो गया। और फिर यहाँ पर देखिए 2 पे क्या है, तो ये 4 पे है 2 मिथाइल है, तो इसी तरह लिखेंगे। ठीक है, और इसमें जो है अगर जैसे कि इसी का नाम लिखना है हमको, किसका नाम लिखना है, इसका, तो हम लोग जो है क्या लिखेंगे, इसका नाम क्या लिखेंगे बताइए। इसका नाम लिखना है, हम लोग काउंट करेंगे किधर से किए थे, इधर से किए थे, या लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5। तो यहां देखिए क्या है, मिथाइल किस पे 2 उसके बाद 4। इसको जो है सारा सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग किससे कर दिए, नंबर से डिनोट कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, कितना मिथाइल, 3 को ट्राई लिखेंगे और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, 3 को ट्राई लिखेंगे। उसके बाद ट्राई क्या है, मिथाइल, और नंबर ऑफ कार्बन कितना है 1 2। पेंट है यहाँ पर देखिए, बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या है, पेंटेन। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग नाम लिखते हैं। कुछ समझ में आया। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो इसको जो है आपको एकदम अच्छे से अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस करें कुछ क्वेश्चन का। यहां तक तो उम्मीद है कि सारी चीज समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, मिटा है इसको। ये नोमेनक्लेचर का रूल था। अब हमको प्रैक्टिस करना है। बहुत इजी है नोमेनक्लेचर, बहुत इजी है। आज हम लोग सिर्फ जो है नोमेनक्लेचर किसका देख रहे हैं, अल्केन का देख रहे हैं। फिर जो है अल्किन का देखेंगे, अल्काइन का देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप का देखेंगे, फिर देखेंगे जो है एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसका देखेंगे। फिर हम लोग क्या देखेंगे, साइक्लो बाइसाइक्लो स्पाइरो देखेंगे। ये सब देख लेंगे। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। तो जो है मान लीजिए ये कोई कंपाउंड है, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, ये कोई कंपाउंड है और इसका नाम क्या होगा, इसको देखना है। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा बताइए। ये कोई कंपाउंड है जिसका जो है नाम क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढना है। हम लोग कैसे काउंट करेंगे, जो है लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है। तो इसके लिए जो है आपको सबसे पहले जो है काउंट करना है। किधर से काउंट करेंगे, अब ये समस्या आप काउंट किधर से करेंगे। काउंट हम आपको क्या बताए थे, काउंट हम उस कार्बन से करेंगे जिधर से क्या हो, सब्स्टिट्यूएंट नजदीक में हो, ये ना बताए थे। तो इसमें देखिए सब्स्टिट्यूएंट नजदीक में किधर से है। अब देखिए यहां से काउंट करेंगे। पहले तो लंबा लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढिए, 1 2 3। उसके बाद देखिए 1 2 3 4, ये लॉन्गेस्ट चेन ये हो गया। अब समस्या रहा तो हम लोग इधर से भी कर सकते हैं, 1 2 3 एंड 4। समझ में आ रहा ना, इसको जो है स्टडी हो जाएगा इससे। अगर हम इधर से काउंट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 एंड 4 ये होगा। तो अब ये समस्या है कि हम लोग काउंट करेंगे तो किधर से करेंगे काउंट, इधर से करेंगे, इधर से करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन तो हमको मिल गया कि ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन। अब काउंट इधर से करेंगे या इधर से करेंगे। हम आपको क्या बताए थे, काउंट हमको उधर से करना है जिधर क्या हो, सब्स्टिट्यूएंट जो है नजदीक में हो। या फिर जो है आप लोएस्ट सम रूल का भी यूज कर सकते हैं। लोएस्ट सम रूल का यूज करते हैं तो क्या होगा बताइए। देखिए अगर हम इस तरफ से करते हैं तो इसमें तो लोएस्ट सम रूल का यूज जो है ऐसे भी पता चल रहा है कि इधर से हम लोग काउंट करेंगे तो जो इस इधर क्या है, इसका इधर जो है ये जो है दूसरा नंबर पे आ रहा है, और इधर से करेंगे तो हम लोग को ये तीसरा नंबर पे आ रहा है। ठीक है, यही आपका मेरा जो है क्या, यही सब्स्टिट्यूएंट है। तो मेरा जो है रूल इधर से हम लोग काउंट करेंगे, इसका नाम अब क्या हो जाएगा, ये किस पे है, ये जो है। अब फ्रेज देखते हैं, फ्रेज जो है, फ्रेज अगर भी हम लोग इसको काउंट करेंगे तो मेरा क्या हो गया, फ्रेज तो हम लोग इधर से काउंट किए 1 2 3 एंड 4 ये हो गया। तब देखिए तो क्या है, दूसरा नंबर पे क्या है 2 मिथाइल का पोजीशन 2 मिथाइल हो गया। ठीक है, 2 मिथाइल हो गया। अब
उसके बाद जो है कितना कार्बन है 4, 4 को क्या ब्यूट लिखते हैं। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को बता देते हैं यहाँ पर AN ही लिखना, इसका नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। आ रहा समझ में? ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। मान लीजिए ये कोई कंपाउंड है, छोड़िए आप लोग तो बॉन्ड नोटेशन लाइन तो जानते हैं। मान लीजिए ये कोई कंपाउंड है, अब इसका क्या नाम होगा तो यहां पर बताइए इसका नाम क्या होगा। यहां पर टोटल जो है कितना कार्बन चेन है कार्बन चेन काउंट किधर से करेंगे देख लेते हैं, काउंट किधर से करेंगे लोएस्ट सम रूल के हिसाब से। पहले किधर से को लिख लीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इधर से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब जो है इधर से देखिए कितना पोजीशन पे है, नीचे से मतलब राइट साइड से कितना पोजीशन पे है 2 एंड 5, 5 पे 2 अल्काइल ग्रुप है तो यहां पर 2 5 5 मतलब इसका 12 हो गया। और इधर से कितना पे है 2 2 एंड 5। लेफ्ट साइड से क्या है 2 प्लस 2 प्लस 5, इसका तो क्या आ जाएगा ये हो जाएगा 10। तो हम लोग लोएस्ट सम रूल में क्या देखे थे कि हमको उधर से काउंट करना है जिधर से क्या हो नजदीक हो, जिधर से कम योग हो। तो ये मेरा सही है और ये गलत है। ठीक है, तब काउंट हमको पता चल गया किधर से करना है, इधर से करना है। ये जो है इधर से करना है काउंट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 पे कितना कार्बन है 2 2 2 2 2। उसके बाद यहां फिर क्या है 5 पे 5 क्या है ट्राई मिथाइल कितना कार्बन है 6 कार्बन है। 6 कार्बन को हेक्स, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं तो हेक्सेन हो गया, यही हो गया। समझ में आया? दूसरा कंपाउंड को देखते हैं।